हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेरडा। सो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि आगे रिसर्च करना चाहते हैं या पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हैं। बताते चले कि यूजीसी मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत में काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम के अंतर्गत में। नई शिक्षा नीति के लागू होने से पहले यूजीसी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लगातार काफ़ी सारे चेंजेस कर रही है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत में। सो उसी के रिगार्डिंग दो बड़े बदलाव हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं रिसर्च के क्षेत्र में, यानी कि पीएचडी के क्षेत्र में। तो आज के इस वीडियो में दो पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला ये कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस हुए हैं, या अगर अब आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ड्यूरेशन क्या है पीएचडी प्रोग्राम का। बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, उनको हम फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे, बट आज का जो मेजर हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा, मुख्य जो आपका फोकस रहेगा, वो इन्हीं दो टॉपिक्स पे होने वाला है। तो चलिए फटाफट से आपको इसके बारे में समझाती हूँ, डिटेल में लेके चलती हूँ आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, वहां पे समझेंगे इसकी बारीकियों के बारे में। इस वक्त आ चुके हैं हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पे 17 मार्च को यानी कि एक हफ्ते पहले पब्लिक नोटिस इशू किया था यूजीसी ने, जिसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट को शेयर किया है। यूजीसी के द्वारा एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया हुआ है जिसमें कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2022 के ऊपर में कुछ अमेंडमेंट किए गए। इसमें आपके सजेशन भी मांगे गए हैं। तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत में काफी सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, काफी सारे रिकमेंडेशंस लिए जा रहे हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन के ऊपर में बातचीत हो रही है, और इसी के रिगार्डिंग आपके कमेंट्स, सजेशन एंड फीडबैक्स भी मांगे जा रहे हैं। तो यहां पर समझते हैं दो पॉइंट्स जिसके ऊपर में आज का ये वीडियो है। सबसे पहला बात ये कि अगर अब आपको पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए और ड्यूरेशन क्या है। पीएचडी में एडमिशन लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका यह है कि आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स किया हो, डिग्री लिया हो, और उसके साथ में आपके 1 साल की मास्टर डिग्री हो जिसमें कि आपने 55% मिनिमम स्कोर किए हो, आप आराम से पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ये कि आपने 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो या आपने कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया हो, साथ में आपकी 2 साल की मास्टर डिग्री हो, फिर भी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और यूजीसी ने नया मैंडेट या नई गाइडलाइन इशू की है, वो ये कि 4 साल का यानी कि 8 सेमेस्टर, हर एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, तो 4 इयर्स में आपके 8 सेमेस्टर हो गए। 8 सेमेस्टर या 4 इयर्स की आपकी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपने कुछ रिसर्च का भी काम किया हो, और आपका जो सीजीपीए है यानी कि जो आपका ग्रेड है वो 7.5 होना चाहिए। जो उनका 10 आपका रेटिंग ग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग 7.5 अगर आपका ग्रेड है, सीजीपीए है, और आपने 4 इयर्स का बैचलर डिग्री किया हुआ है रिसर्च के साथ में, फिर आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। 60% नेट के लिए सिक्योर किया गया है। 40% जो सीयूटी यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है रिसर्च की फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लिए जाते हैं। इसके ऊपर में डेडिकेटली मैंने एक वीडियो बना दिया है। इस वीडियो में सिर्फ हम दो चीज को कवर कर रहे हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और ड्यूरेशन क्या है। फर्दर और भी जो आपके डाउट्स रहेंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, क्या चीजें होती हैं, किस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप ये समझिए कि कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें हैं इसको समझते हैं। अगर आपने एमफिल किया हुआ है, एमफिल कोर्स वर्क में आपकी 55% है और वहां पे आपके ग्रेड बी है, जैसे कि कुछ आपके लेटर ग्रेड्स मानते हैं, कहीं पे आपके पॉइंट्स मानते हैं, तो यहाँ पे आपके ग्रेड बी होने चाहिए यूजीसी के 10 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग। फिर आपका यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में डायरेक्टली, या अगर आपने एमफिल करते टाइम डेजर्टेशन किया हुआ है यानी कि थेसिस वगैरह लिखा है, तो आपको डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ पे एनरोलमेंट मिल सकता है। कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं फीमेल्स को, और कुछ और भी एससी एसटी ओबीसीज को। क्या रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जो मैंने ऊपर आपको 55% बताया, वहां पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 50% में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और रिलैक्सेशन में कुछ ग्रेड्स में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन किनको, जो कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है। ओबीसी में कौन, नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको रिलैक्सेशन दिया गया है ग्रेड्स में प्लस आपके परसेंटेज में, दोनों में ही। यहां पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, किसी भी केस में 5% से ज्यादा रिलैक्सेशन नहीं होगा। और ग्रेड में जो आपको रिलैक्सेशन मिला है वो 7.5 मैंने ऊपर बताया, लेकिन 0.5 का कुछ यहां पर रिलैक्सेशन मिला है एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसके अलावा ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम समझ लेते हैं कि क्या ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम होगा। पहले जैसे आपका ड्यूरेशन होता था 3 साल का, राइट, अब उसको मिनिमम ड्यूरेशन कर दिया गया है 2 साल का, तो ये राहत आपको मिल गई है।
एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट विल बी गवर्न बाय रेलिवेंट क्लॉज। अगर आपको थोड़ा सा और एक्सटेंशन चाहिए तो आपको रेलिवेंट क्लॉज के अकॉर्डिंगली मिल सकता है विमेन कैंडिडेट्स को। और पीडब्ल्यूडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको, मतलब पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी 40% से डिसेबिलिटी है, उनको 2 साल का रिलैक्सेशन और दिया जा सकता है मैक्सिमम ड्यूरेशन में। यानी कि अगर आपका 6 साल का ड्यूरेशन है मैक्सिमम, तो आपकी पीएचडी डिग्री आप 4 साल में ले सकते हो। मैक्स टू मैक्स आपको 2 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकता है। साथ में ऐसी फीमेल्स जो कि मैटरनिटी लीव में या चाइल्ड केयर लीव उनको चाहिए पूरे पीएचडी डिग्री के दौरान, यानी कि पूरे 6 साल के दौरान या 4 साल के दौरान, क्योंकि अगर आप महिला हैं और आपकी 40% डिसेबिलिटी है या आप विमेन है तो आपका पीएचडी 4 साल में कंप्लीट हो सकता है। मिनिमम 2 साल कर दिया है, मैक्सिमम आपके लिए 4 साल है। और इस बीच में 240 दिन का आपको मैटरनिटी लीव भी मिल सकता है या चाइल्ड केयर लीव भी मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में। लेकिन ये आपको पूरे पीएचडी डिग्री के दौरान में सिर्फ एक बार ही मिलेगा। इस साथ में कुछ स्टूडेंट्स को लीव ऑफ एब्सेंस भी मिल सकता है। कैसे स्टूडेंट्स को लीव ऑफ एब्सेंस मिल सकता है? वो सारे स्टूडेंट जो कि रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च एक्सपीडिशन दिखाएंगे या अपने रिसर्च मिशंस को दिखाएंगे, तो उनको 1 महीने से कम का रिलैक्सेशन मिल सकता है रिसर्च एक्सपीडिशन में। और रिसर्च मिशन अगर वो दिखाते हैं कि भाई वो कहीं थेसिस कर रहे हैं या कहीं शोध कर रहे हैं, तो वहां पे आपको 1 महीने का या कभी किसी सिचुएशन में 1 महीने से भी ज्यादा का लीव ऑफ एब्सेंस मिल सकता है। यानी कि आप कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से दूर जाकर के अपना रिसर्च कर सकते हैं और आपको वहां पे लीव ग्रांट किया जा सकता है। लेकिन ये आपको सेकेंड ईयर के बाद में ही मिल सकता है। मे बी ग्रांटेड फॉर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, तुरंत ही नहीं मिल जाएगा। सेकेंड ईयर के बाद आपको कुछ लीव मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया कि क्या कुछ आपके एडमिशंस के क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ड्यूरेशन क्या कुछ है आपका। इसके साथ में एक पॉइंट और है कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स प्रपोज्ड बाय डिपार्टमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द रिसर्च एडवाइजरी कमिटी फॉर वर्किंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ठीक है, हमने ये समझा आज की इस वीडियो में कि क्या कुछ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए, कितने रिलैक्सेशन मिले हैं, वुमेन्स को क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है, साथ में ड्यूरेशन क्या है, और लीव ऑफ एब्सेंस किसको किसको मिल सकता है और कब आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ और डाउट्स है, फॉर एग्जांपल आप प्रोसीजर ऑफ एडमिशन को समझना चाहते हैं या कुछ और भी आपके डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बारे में डेडिकेटली मैं सेकंड वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, पसंद आया हो जेन्युइनली, तो जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बताते चलिए कि पेपर वन की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल पे मैं कराती हूँ। आप चाहे तो हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी अच्छा और भी बेहतर और भी पक्का कर सकते हैं। रोज शाम 9 बजे हमारी क्लास चलती है, जरूर से कोई भी एक डेमो क्लास जरूर देखिएगा। सारी क्लासेस फ्री है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड टाटा एंड बाय।